गुड इवनिंग। सभी आंगनवाड़ी बहनों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन और मानदेय बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार आंदोलनरत हैं, और क्यों ना हो, इतनी बढ़ती महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय में कैसे गुजारा हो। आप सभी की लगातार प्रयासों का नतीजा है कि अब विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने की मांग की है। तो जब एक राज्य का मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा, मानदेय बढ़ेगा। आइए जान लेते हैं क्या है ये खबर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ जो आपके हित में हो वो आपको लगातार मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये खबर है राजस्थान जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को पत्र लिखकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए। पत्र में राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही अतिरिक्त राशि का 60% अंशदान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। जब केंद्र से पैसा मिलेगा तभी तो राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय में वृद्धि कर सकेगी। तो उन्होंने 60% अंशदान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 4500 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 3500 रुपये और सहायिकाओं के लिए 2250 मासिक मानदेय निर्धारित है। फिलहाल इतना जो है पर मंथ आपको दिया जा रहा है, ये केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन इतने में क्या होता है, इनके कार्य और दायित्वों को देखते हुए ये मानदेय जीविकोपार्जन के लिए कम प्रतीत होता है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने पत्र में लिखी है। राज्य सरकार की ओर से इस मानदेय के स्थान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी को 5750 और आंगनवाड़ी सहायिकों को 4250 रुपये मासिक मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। इस समय राज्य सरकार अपनी ओर से अंशदान जो केंद्र सरकार का वो तो वही है, बाकी राज्य सरकार मिला करके इस समय 7500 रुपये कार्यकर्ताओं को, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5750 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 4250 रुपये मासिक मानदेय के रूप में राज्य सरकार दे रही है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय राशि के 40% राज्य का अंश और राज्य सरकार की टॉप अप राशि का भी भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कार्यरत 1,12,236 मानदेय कर्मियों को सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार से प्राप्त लगभग 270 रुपये की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 539 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय और राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे मानदेय में अंतर की स्थिति कमोबेश अन्य राज्यों में भी है। बिल्कुल यही स्थिति और राज्यों में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, एमपी में भी है, बिहार में भी है। स्टेट गवर्नमेंट जितना मानदेय दे रही है और केंद्र सरकार जितना दे रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो उन्होंने इस मानदेय कर्मियों के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही अतिरिक्त राशि का भी 60% अंशदान केंद्र सरकार से राज्यों को उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करवाने का आग्रह किया है। यानी जब केंद्र सरकार जो है, जो राज्य सरकार दे रही है उसका 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, तो स्वाभाविक रूप से
मानदेय में वृद्धि होगी। और दूसरी बात, केंद्र सरकार से मांग भी की गई है कि मानदेय में वृद्धि की जाए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी क्लासेज में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो प्री प्राइमरी क्लासेज में यानी कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाया जाएगा। उसके लिए टीचिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मिनिमम जो योग्यता रखी गई है वो 10 हाई स्कूल पास, 10th पास। तो सीधी सी बात यह है कि जब एज ए टीचर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों को पढ़ाएंगी तो सीधी बात है फिर न्यूनतम वेतन भी लागू होगा, और ये न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कम से कम होगा। मिनिमम 18,000 रुपये जो है वेतन होगा प्री प्राइमरी क्लासेज में पढ़ाने के लिए। 10वीं पास कार्यकर्ती को ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। वो आंगनवाड़ी वर्कर जो 10th पास हैं उन्हें ही ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 6 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इट मीन्स 16,35,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है। तो ट्रेनिंग 100% दी जाएगी, और जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके बाद नियुक्ति भी होगी, और नियुक्ति जो है वो एज ए टीचर होगी। और जब एज ए टीचर नियुक्ति होगी तो इसमें जो है मिनिमम 18,000 वेतन मिलना है। आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी क्लासेस की पढ़ाई शुरू होनी है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर 4 रिसोर्स पर्सन चुने जाने हैं। 2 मुख्य सेविका और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और एक ARP होंगे। इसमें वही कार्यकर्ती चुनी जाएंगी जो 10वीं पास हों और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना जरूरी हो। तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं, 10th पास हैं और आप स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं कर पाती हैं तो स्मार्टफोन का प्रयोग करना सीख लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग तभी मिलेगी। विभागीय के कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हों। जिन कार्यकर्तियों ने विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हों या प्रशिक्षण दिया हो उन्हें वरीयता दी जाएगी, और 20-20 लोगों के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि आपको प्री प्राइमरी क्लासेज में टीचर बनने का मौका मिले। और ठीक यही स्थिति MP, बिहार, गुजरात एवं अन्य राज्यों में भी है। वहाँ भी ऐसी ही योजनाएं चल रही हैं, और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा मानदेय और वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, मिनिमम 18,000। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे अपनी सभी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू।